क्या बोल रहे हैं? बहिन चौथ बोल रहा है। गालियाँ, बच्चे से लेके मोदी जी सभी गालियाँ देते हैं, लेकिन हम गालियाँ क्यों देते हैं? मैंने एक बार एक दीदी से भी यही सवाल पूछा था, दीदी हम गालियाँ क्यों देते हैं? What the fuck, मुझसे क्या पूछ रहे चूतिए? And who are you? And why are you even talking to me? मुझे उस दिन पता चला हम गालियाँ क्यों देते हैं, रंडी कही की। What? तो आज हम ऐसे ही कुछ गालियों को रेट करेंगे। हम रेट करेंगे फ्रॉम S tier to F tier और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस में रेट करेंगे। अगर मैं किसी को ये गाली बोलूँ तो मुझे कैसा लगेगा, अगर कोई मुझे ये गाली बोले तो मुझे कैसा लगेगा। एंड थर्ड, कल्चरल सिग्निफिकेंस। फर्स्ट गाली, बहन के लौड़े। दिस सिग्निफाइज इलॉजिकल, क्योंकि बहन का तो लौड़ा ही नहीं होता जी। बहुत हंसी आ रही है ना? फीमेल्स को डिसरिस्पेक्ट करके इस चैनल में किसी भी महिला का अपमान नहीं किया जाएगा। उन लोगों को पहले ही बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, जैसे कि पेट्रियार्की और पीरियड्स, और फिर तुम अपने सेक्सिस्ट और मिसोजिनिक कमेंट से उनके और प्रॉब्लम्स बढ़ा दो। मैं नहीं मानूंगा भाई, आई वोंट टॉलरेट दिस। सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, दिस गाली इज एन F tier। नेक्स्ट इज चूतिया। आई थिंक चूतिया सबसे फेमस गाली है। चूतिया का इतना कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि मैं क्या बताऊं। मूवीज, टीवी शोज, यूट्यूब वीडियो, सब जगह ये वर्ड सुनने को मिलता है। चूतिया सिर्फ एक गाली नहीं, एक इमोशन है। अब गुस्से से बोलो क्या बे चूतिए, आप प्यार से बोलो क्या रे चूतिए कैसा है, आप एंग्शियस होकर बोलो पता नहीं यार कैसा चूतिया जैसा फील हो रहा है यार। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया है, मेरे मुस्लिम दोस्तों को ये चूतिया गाली एकदम पसंद नहीं। तुम लोगों को गांडू बोलो, बहनचोद बोलो, आई मीन जो टेक्निकली सही है, बट स्टिल उन लोगों को ये चूतिया गाली एकदम पसंद नहीं। बट चूतिया इज अ सॉलिड S tier। लंड इज गुड, उतना ऑफेंसिव भी नहीं है, बट इट हर्ट्स। अगर कोई मुझे बोल दे अबे लंड बुद्धि है क्या, मुझे बुरा लगेगा, लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड मुझे उतना भी बुरा नहीं लगेगा। लंड का कल्चरल सिग्निफिकेंस तो बहुत अच्छा है वैसे। लंड नाम का एक जगह भी है, लंड नाम का एक यूनिवर्सिटी भी है। सो बेसिकली लंड एक सॉलिड गाली है, उतना बुरा भी नहीं है उतना अच्छा भी नहीं है। सो लंड गोस टू अ सॉलिड B tier। बहनचोद, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट बहनचोद होल्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल सिग्निफिकेंस। नॉर्थ इंडिया में सबके मुंह पे एक ही गाली है, बहनचोद। बहनचोद सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विदेश में फेमस है। आप अगर किसी विदेशी लोगों को बोल दो ना कि इंडिया में एक गाली सुनाओ, 99% चांस है कि वो बहनचोद बोलेगा, 99% चांस। सो ड्यू टू इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस बहनचोद गोस टू अ सॉलिड A tier। गांडू, इंडिया में ऑफिशियली 22 लैंग्वेजेस है और सभी लैंग्वेजेस खुद में डिफरेंट है, लेकिन गांडू वर्ड सभी लैंग्वेजेस में है। गांडू इज लाइक एन एटम, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो गाली का। अब कहीं पर भी चले जाओ इंडिया में, वो लोगों को कुछ भाषा आए या ना आए, गांडू बोल दो उसको वो समझ जाएगा। इवन साउथ इंडिया में चले जाओ, ना हिंदी ओनली कन्नड़ा, वी आर कन्नडिगन्स, अबे गांडू चुप हो जा, वो समझ जाएगा। मार पड़ेगी आपको लेकिन वो समझ जाएगा। आई थिंक इंडिया को अगर किसी वर्ड ने कनेक्ट करके रखा है तो वो गांडू वर्ड ने ही कनेक्ट करके रखा है। गांडू वर्ड का फाउंडेशन इतना सॉलिड है कि यार क्या ही बोलूं। गांडू हैज टू बी S tier। भोसरी के वाज अ टॉप 3 गाली इन 16-17 एरा। भोसरी के, बहनचोद और चूतिया, इन लोगों का कुछ अलग ही कंपटीशन चल रहा था, लेकिन भोसरी के वाज ओवरयूज्ड एंड धीरे धीरे इट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। प्री कोविड भोसरी के वाज समथिंग, लेकिन अभी वो रिटायर कर चुका है। भोसरी के इज लाइक नेमार, एक समय में टॉप पे था लेकिन अभी वो बात नहीं रही। सो भोसरी के इज अ C tier। बोकाचोदा इज ए रीजनल गाली। आई मीन पूरे इंडिया में फेमस है, लेकिन वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में कुछ अलग ही पावर रखता है वो। बोकाचोदा इज द नेशनल गाली ऑफ वेस्ट बंगाल। वो होता है ना स्मॉल टाउन का एक लड़का जो एक बाहर अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, तो जब समर ब्रेक्स में वो घर वापस आता है पूरे टाउन की गांडी फट जाती है, दे लाइक अरे भाई वो आ गया भाई, लेकिन इन द बिग सिटी ही इज जस्ट अनदर किड। बोकाचोदा इज लाइक दैट। एक बंगाली के लिए बोकाचोदा इज एन इमोशन। अगर आपको एक बंगाली को डिस्क्राइब करना है ना तो मछली के बाद बोकाचोदा इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड थिंग। बोकाचोदा इज माय फेवरेट गाली, सेकंड वन इज गांडू। आप बोल के देखो ना, बोकाचोदा ना की बाड़ा तुम्हें एक इमोशन है भाई, आई कांट गेट इनफ ऑफ इट। बोकाचोदा बाड़ा, बोकाचोदा के साथ बाड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे शादी में खाने के बाद आइसक्रीम कॉम्प्लीमेंट्री होता है वैसे ही बोकाचोदा इज अ टॉप टियर गाली इन बंगाली। बोकाचोदा बाड़ा, बोकाचोदा ना की बाड़ा, कितना अच्छा लगता है ना। आप एक बार सुन के देखो, फील लेके देखो, बोकाचोदा बाड़ा। सो बोकाचोदा पर्सनल बायस के लिए S tier। आज की लास्ट गाली, माँ की चूत। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इस गाली में ना कुछ है, एक अजीब घर जैसा फीलिंग है। मे बी बिकॉज एक समय वही घर था, हम लोग आ रहे ओके बैड जोक, लेकिन मैंने कभी कोई इंसान को ये गाली नहीं दी। मैंने हमेशा ना सिचुएशंस को ये सब गाली दी है। बारसा मैच हार रही है, अबे भाई माँ की चूत क्या खेल रही है भाई बारसा, ये एग्जाम बुरा गया, अबे भाई माँ की चूत भाई कितना बेकार पेपर था। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स गाली। किसी के माँ बाप को गाली देना इज नॉट कूल, बट अगेन गाली देना बुरी बात नहीं है। बचपन में सभी बोलते हैं ना गाली देना बहुत बुरी बात है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो और जीवन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता रहता है और सब जगह से लौड़े लगे हुए हैं, तो क्या मुंह से गाली देना बुरी बात है? जीवन में बहुत ऐसी परेशानी आती है जो तुम दबा के रखते हो। किसी का जॉब नहीं लग रहा, किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी का लोन का पेमेंट बाकी है, तो अगर तब एक गाली देने से मन हल्का हो जाए तो क्या वो बहुत बुरी बात है? जब तुम बड़े हो जाते हो और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, दोस्तों से मुलाकात नहीं होता, 2-3 महीनों में एक बार मुलाकात होती है, और जब तुम मिलते हो और बोलते हो क्या रे चूतिए कैसा है, क्या वो किसी प्यार की जगह से नहीं आता? तो क्या गाली देना सच में ही उतना ही बुरा है जितना लोग बोलते हैं?
बीटियर, माँ की चूती इज बीटियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।